गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं और कमू, हाय कमू, हाय गाइस, हम बहुत कुछ करने वाले हैं आज। सबसे पहले मैं ना आपको सब कुछ नहीं बता रही हूँ कि अभी हम क्या क्या करेंगे। प्लान्स बहुत सारे हैं तो एक एक करके हम साथ में ही रहेंगे। सबसे पहले हमारा प्लान है कि आज एक्चुअली रीना ने नहीं आना था, उसकी चोट लगी हुई है तो हमने वैसे भी बाहर से ही मंगाना था, तो आज का पूरा दिन इसी तरीके से प्लान कर लिया कि अब हम लंच भी बाहर ही कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं लंच करने। सो बेसिकली न्यू ईयर से 2 दिन पहले 30th को मैं और कमू लंच के लिए गए थे एक जगह पे, और हमें जगह इतनी पसंद आई थी, इतना अमेजिंग खाना था, इतनी बढ़िया प्यारी जगह थी कि हमने सोचा हम वहीं चलते हैं। और हम लोग उसी दिन बोलिंग भी करके आए थे, तो हमने कहा कि ठीक है आज वो दोनों चीजें वापस से कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन क्या हो रहा था, बोलिंग जो हम कर रहे थे ना स्मैश में, यू गाइज मस्ट बी नोइंग ओनली स्मैश के बारे में, तो वहां पे न्यू ईयर्स के रश के कारण वहां पे दे वर नॉट लेटिंग यू एक्सटेंड योर टाइम, लाइक देयर वाज ओनली 1 राउंड दे वर गिविंग यू। एक राउंड के अलावा आप दूसरा राउंड अगर करना चाहो तो नहीं, क्योंकि बहुत रश था। दे वांटेड कि सब लोग करें जो भी करें, है ना, मतलब सब लोग की बारी आए वो चाहते थे। तो इसलिए तो आज हमने कहा हम आराम से एक्सटेंड कराएंगे, 2-3 गेम्स बढ़िया से खेलेंगे जब तक मतलब थक नहीं जाएंगे। क्या इनको पता है कि कौन जीता था लास्ट गेम? हाँ, पिछली बार मैं जीती थी गेम, इस बार देखते कौन जीतेगा। इस बार देखते क्योंकि मैं इस बार एक्सरसाइज करके आया हूँ बकायदा। मैं पूरा जो तुम्हें हराऊंगा आज। तुम फिट हो ना प्रॉपर 100% फिट? मुझे कोई बहाना नहीं, मेरे तो घुटने पे चोट है। नहीं, बट देयर विल बी नो बहाना, मेरे घुटने पे चोट है वो तो है ही अभी भी, और तुम्हें पता ही है 2-3 और दर्द मेरी उठ रखी है इस वक्त पे, बट मेन मेरा घुटने का दर्द है। बट ठीक है, एनीवे ठीक है, तो चलो आपको लेके चलते हैं। आज साथ में लंच करते हैं, साथ में बोलिंग करते हैं, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं किसी स्पेशल इंसान से मिलने के लिए। वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी, ठीक है? चलो लेट्स गो। दिस इज द प्लेस इन कोरम मॉल जिसका खाना अब हमें बहुत ही अमेजिंग लगता है। आई थिंक ये हमारी फेवरेट जगह बन चुकी है ऑलरेडी। वील बी कमिंग हियर वेरी ऑफन। हाय काका। हेलो, सो वी आर बैक टू वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेसेस, और हम अभी एक ही बार आए यहाँ पे, लेकिन ये हमारी बहुत फेवरेट है बिकॉज हमने जो खाना खाया था यहाँ पे ना, वो एकदम माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। इस बार हम लोग रिस्क से ज़्यादा कहूँगी कि मतलब कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। हम लोगों ने लास्ट टाइम बिरयानी मंगाई थी जिसके हम फ़ैन हो गए थे। मैंने वैसी बिरयानी आज तक कहीं नहीं खाई है, लाइक हैदराबाद में भी नहीं खाई है, कहीं नहीं खाई है। इतनी टेस्टी बिरयानी थी, वेज बिरयानी। बट तो हम लोगों ने सोचा वही ऑर्डर कर लेते हैं वापस से आज, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो सोचा ठीक है लेट्स जस्ट ऑर्डर जो हम ऑलरेडी खा चुके हैं। सो यस, और साथ में हमने मंगाई है अपने लिए कॉकटेल्स। पेट पूजा हो गई, अब हम बढ़ रहे हैं स्मैश की तरफ। हाँ, डाइजेशन होगा अब हमारा। यहाँ हम करेंगे बोलिंग। शक्ति शक्ति दे माँ शक्ति। वाह, शक्ति की माने शक्ति। माँ मुझे भी दे शक्ति। शक्ति क्या तुम्हें मिलेगी शक्ति? देखते हैं, आइए देखते हैं ज्योति शेट्टी क्या कुल खिलाती है पहली बार गेम में। पहली बार गेम में ज्योति शेट्टी पीछे चल रही है 6 पॉइंट। धमाकेदार शॉट, लेकिन फिर भी इसके 2 रह गए। 2 बॉल। इस वाले में कम्मू जीत गया। साला बल्ला ही गलत पकड़ा हुआ है इसने। और क्या, एक वो वाला राइट हैंड नीचे जाएगा। हाँ, ये होता है। आपका मुंह आ गया। बट चेक ओ मार दी, कम बोला की। ओ प्लेयर्स पवेलियन की तरफ जाते हुए। भाई साहब, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मुझे हमेशा लगता था
130-35 में खेल लूँगा आराम से। हाँ। और अभी मैंने लास्ट के 2 ओवर खेले थे 90 to 110 की स्पीड पे। हैट्स ऑफ टू द क्रिकेटर्स ब्रो। 130 कैसे खेल लेता है कोई, कैसे खेल लेता है यार ज्योति। बच्चों वाला गेम, बच्चों वाला। I got a Snickers Coco. You got? Yeah. Okay, had a lovely time at Smash and also the lunch was amazing. Guys, if you are ever in or around Coram Mall, जरूर जाना और खाना ट्राई करना। Anyway, had a lovely time. अभी हो रहा था चाय का मन वहाँ से निकल के, तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी है ऐसे रास्ते में कहीं पे, और कम्मू चेक करने गया है चाय मिल जाए तो चाय पियेंगे, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं उस स्पेशल समवन से मिलने। सो बेसिकली कमल का एक भाई है, राइट, यू गाइस नो, बहुत ज़्यादा मेंशन कभी किया नहीं मैंने उनको, विद द वेरी प्राइवेट पीपल। भाई और भाभी, उनकी जो बेटी है शी हैज़ कम टू बॉम्बे, क्योंकि उसके मामू भी यहीं पे रहते हैं, मामू भी रहते हैं और चाचू भी रहते हैं एक तरीके से। सो वो मामू के पास आई हुई है, तो शी कांट कम टू थाने। हम लोगों ने बहुत बोला, हमने कोशिश किया कि वो आ जाए, बट शी डिडंट वांट टू कम हियर। सो वी थॉट कि हम चलते हैं और उसको मिल के आते हैं। तो शी इज इन बैंड्रा, सो नाउ वी आर गोइंग टू बैंड्रा टू मीट हर। तो अभी प्लान क्या है, कहाँ पे मिलेंगे, कैसे होगा पता नहीं, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है, जैसे वो बोलेगी। बट अभी के लिए हमें ये पता है कि हम बैंड्रा जा रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट शी सेज, उसका क्या मन है, घर जाएंगे क्या जाएंगे, मुझे ज्यादा प्लान पता नहीं है। So let's see. So yeah, I'm very very excited to meet Ananya. I think I met her last in Delhi only. हो गए कुछ साल उस बात को भी, I think 2-3 साल पहले मिली होंगी मैं उसको। तो she was very small तब, तो 2-3 बार जब मैं उससे मिली थी, तो अब बहुत बड़ी हो गई है। कमल बता रहा था वो obviously उसे recently मिल के आया था। So yeah, we're just going there. Thank you कमू। बहुत दूर से लाया, नाके से लेके आया मैं। नाके से लेके आया इतनी सारी कोको? मेरी ऊँदली पे भी दिल गई, तुझे पता है बहुत दूर मिली थी, किलोमीटर दूर। तोतला क्यों बन रहा है? I felt like being cute. Might delete later. ओ मुझे पकड़ाओ ना कोको। पकड़ लेगी तू? इतनी तो बुरी नहीं हूँ कमल, तुम्हारा कप ना यार, कैसा सा है यार तू कोको। पता चल गया ना कैमरा ऑन है, तो जान के मेरी ऐसी बुराइयां सी कर रहा है। बेदशी कर दी ना मैं तेरी। Cheers my love. Cheers. वहाँ से आते थे थोड़ी सी ठंडी होगी, but cheers. वही लग रहा है। इलायची वाली I love it. जाएगा, पर फिर वो जो नीचे की बॉर्डर आ रही है ना आपके पैरों के उधर की, वो नहीं आएगी। ठीक है, फिर तो ऐसे ही रखो। और ये रेड जो लाइन वाला जो है, जो अभी तुमने लास्ट भेजा है, वही फिर फाइनल कर दो। चाय हो गई हमारी डन, 5 सेकंड में 2 घूंट में चाय खत्म हो गई। अब हम लोग निकल रहे हैं अनन्या को मिलने, जैसे मैंने आपको बताया। कमू, हाउ एक्साइटेड आर यू टू मीट हर? Very. क्या होता है? Very, बहुत excited. Actually अब बड़ी हो गई ना, हाँ। तो वो पहले जैसा अब वो बड़ी हो रही है, तो जैसे हम भी बड़े हो रहे थे बचपन में, तो कैसे धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट दोस्तों में, ये चीजें करने में ज्यादा हो जाता था, और चाचू मामू इन सब में कम हो जाता था। तो इट्स ओके, बच्चे बड़े होते हैं और ठीक है, उनकी खुशी में हमारी हुई। जैसे मैं अब मुझे समझ आता धीरे धीरे, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, उनका कुछ करने का मन नहीं करता। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये बात कम्मू मेरे को कम से कम 4 बार बता चुका है, और अब आपको ही बता रहा है। इससे पता चलता है कि कम्मू बेचारा मनी मन बहुत हर्ट है कि वो अनन्या जो बड़ी प्यारी सी बच्ची चाचू करके आया करती थी, वो अभी उसका अटैचमेंट थोड़ा कम हो गया। बट ये होता है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं हर्ट नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट I'm not hurt. It's just I have to. Everybody has to accept this thing. हम भी तो अपने घर से एक बार निकल गए थे ना, तो निकल के एक बार निकलते हैं, तो it's okay. Not hurt at all. अरे वही मतलब, हाँ, exactly. वही तो एवरीबॉडी थिंक्स। पर कम्मू बार ये बात करता है कि अब ना अनन्या ऐसे या वैसे, पर वो होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके ध्यान 100 अलग और चीजों में चले जाते हैं। यस, अब उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रखो, वो सारी चीजें होती हैं, तो ठीक है। एंड यही जिंदगी की रीत है जो चलती आई है। बड़े होते हैं और बच्चे आगे निकल जाते हैं, और माँ बाप अपनी जगह रह जाते हैं, यंगस्टर रह जाते हैं। चलो ओके गाइज, वी आर डन। व्लॉग नहीं किया वहाँ पे, माहौल ऐसा था नहीं, और घर में पर्सनल सेटअप में हम लोग बैठे हुए थे। एंड आई वाज एक्चुअली मीटिंग दिस फैमिली, यानी कि अनन्याज मामू एंड मामी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो थोड़ा सा वैसा सा हो गया, यू नो हाउ इट इज। बट फोटो खींची वो, ये रही फोटो अनन्या के साथ। एंड या अब हम लोग, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ने, मेरा एक फ्रेंड रहता है बैंड्रा में, उससे चेक किया कि कौन सी जगहें हैं यहाँ पे जहाँ पे हम खाना खाने जा सकते हैं। उसने 4-5 ऑप्शन दिया हमें, उसमें से एक ऑप्शन पकड़ के हम लोग जा रहे हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे खाएंगे। Yo, we are going to eat food and I'm very happy. Why are you happy? Because I met my niece. Yeah. Yes. I could see the happiness. हमने वहाँ पे फेस टाइम खेला बाय द वे, और उसको आता नहीं था फेस टाइम, तो फेस टाइम उसको आता नहीं था, तो हमने उसको सिखा भी दिया फेस टाइम।
फेस 10 फेस टाइम बोल दिया मैंने, तूने क्या face बोल time रही हूँ मैं? आओ, अब वो जब भी फेस 10 खेलेगी तो वो yes. चाचू को ही याद करेगी, क्योंकि याद है हमने अपर्णा की बेटी अक्कू को भी सिखाया था अक्कू को भी फेस सिखाया 10, तो था, आज और- तक वो फेस 10 खेलती है तो उसे याद में ऑब्वियसली रहता ही ना मेमोरी एक की किसने सिखाया था, तो दे ऑलवेज रिमेम्बर अस message कि भी हमने करती सिखाया रहती था। है। वो मैसेज भी करती है कई बार कि हम फेस 10 खेल रहे हैं। By the way, guys, we are just passing a very good and famous market called Hill Road. Jyoti, this is Hill Road Market. कम्मा तू जा खा के आ, मैं तब तक घूम लूं। नहीं, आई रियली डोंट माइंड, व्हाट डू यू थिंक? We can eat and then roam around. तब तक तो बहुत रात हो जाएगी, टाइम क्या हुआ है? 8 तो ही बज गए। चलो स्पेशली आएंगे किसी दिन बैंड्रा हिल हाँ, रोड, Hill अच्छे Road। से व्लॉग भी कर लूंगी, अच्छे से और मार्केट क्या? भी दिखा दूंगी। अभी अंधेरे में क्या ही दिखाऊंगी क्या ही वैसे भी। लो जी, पहुंच गए हम लोग घर, और कम्मू चला गया है आते ही वॉक करवाने के लिए, बच्चों को दोनों को साथ ले गया है, और मैं अब करूंगी चेंज वेंज। बाय द वे दिन खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा एक फ्रेंड घर पे आ रहा है, मनीष, आप लोग जानते हो मनीष नागदेव, वो आ रहा है घर पे। थोड़ी देर उसके साथ चिल करेंगे, बैठेंगे, और देन रैप अप कर देंगे जल्दी, 12 बजे तक रैप अप कर देंगे। गाइस व्हाट्स अप, आज मुझे व्लॉग करना नहीं था, कोई मतलब रीज़न ही नहीं था, बहुत ही नॉर्मल सा डे था, और आज हमारा शूट डे है वापस से आभारी का। तो मैंने सोचा था कि जब हम अनन्या को मिलके आए थे बैंड्रा से, तो मेरा एक्चुअली व्लॉग वो वहाँ पे ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद दिन आया कल का, कम्मू इनवाइटेड था एनिमल की सक्सेस पार्टी के लिए, तो वहाँ जाना था। वहाँ पे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता ना विद ऑल दीज सेलिब्रिटीज, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, मतलब मैं एटलीस्ट नहीं कर सकती ऐसा। बाय द वे सबसे पहले सॉरी, हेलो दीप्ति। तो रीज़न ये है कि मुझे कुछ बातें बतानी थी जो मेरे साथ अच्छी हुई, तो फिर मैंने सोचा चल मेरा वो व्लॉग चल रहा है अभी, वो अनन्या वाला, मतलब ख़त्म तो कर दिया था, फिर मैंने कहा उसी में डाल देती हूँ, आप लोग को बता देती हूँ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। आई हैड टू शेयर दिस बिकॉज कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हुई। पहला तो यही था, आपने स्टोरी पे देखा होगा कि मैंने रणबीर के साथ फोटो डाली थी, और मतलब ऐसे नहीं कि कोई उसमें कोई बहुत बड़ी बात हो गई, बट हाँ इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज उसने इतने अच्छे से ऐसे प्यार से मेरे साथ फोटो खिंचाई हुई है, ऐसे हल्का सा हग करके, तो वो तो था ही अच्छा। उसके बाद आई टेल यू व्हाट ऑल सेलिब्रिटीज आई मेट व्हेन आई वाज एंटरिंग। सबसे पहले रकुलप्रीत, उसके बाद विद्या बालन आ रही थी सामने से, शी वाज वेयरिंग आई थिंक ब्लैक कलर का कुछ, मैं मतलब देख के एकदम से ना ऑ में हो गई थी, मतलब ओ माई गॉड। एंड यू नो व्हाट, वो मतलब स्क्रीन पे थोड़ी वैसे से लगती है ना कि मतलब हैवी होंगी और ये सब, शी सो मतलब काफ़ी वो है, वो पटीट सी हैं, छोटी सी एकदम, बड़ी क्यूट सी, शी वॉज देयर। देन और भी बहुत, अरशद वारसी से मिली यार मैं, अरशद वारसी पता है मैं, मेरे को कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे। एनीवे उनके साथ तो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन भी हुई, ही वॉज वेरी वेरी स्वीट एंड बाय द वे बहुत ह्यूमरस है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बिकॉज जो भी 2 मिनट मेरी उनसे बात हुई उसमें भी उन्होंने मेरे साथ मतलब 3 जोक कर डाले, जो मुझे ऑनेस्टली ऊपर से चले गए, क्योंकि आई वाज जस्ट ऐसे कि हाँ वाह अरशद वारसी को मिल रही हूँ यार। क्या है ना, मेरे को क्या होता है, मेरे को ऐसे नहीं होता कि सेलिब्रिटी से मिलने का मेरे को वो होता है, बट कुछ लोग आपको पसंद होते हैं, आपको उनका काम पसंद होता है, आप लोग को आपको वो पसंद होते हैं, तो फिर जब वो आपको मिलते हैं और उनसे मिलने का एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो वो बड़ा मज़ेदार होता है। ठीक है, वो हुआ। उसके बाद और किसको, चलो और तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मिले, ठीक है, मानुषी चिल्लर वॉज देयर, एंड कम्मू ने क्योंकि पृथ्वीराज चौहान में काम किया है तो शी वॉज वेरी स्वीट एंड बहुत अच्छे से बात कर रही थी एंड ऑल ऑफ दैट। देन वी ऑब्वियसली मेट रश्मिका मंदाना, और उसके बाद हुआ क्या, मेन स्टोरी जो हो सकता है आप लोगों के लिए इतनी बड़ी स्टोरी ना, मेरे लिए बहुत 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 मतलब मेरी रात बन गई उस चीज़ से। हुआ ये कि वो है ना जो शार्क अमन, शार्क टैंक, ठीक है, तो ही वॉज देयर, मैंने देख लिया था पहले ही ही इज देयर, एंड ऑनेस्टली आउट ऑफ ऑल द शार्क्स मुझे अमन बहुत पसंद था। मतलब जब पहले मतलब जब मैं शार्क टैंक देखती थी, फर्स्ट सीजन देखा था, तब मैं बोलती थी यार ये बंदा बड़ा मस्त है, मैं ऐसे बोलती थी। सो बाय चांस ऐसी एक सिचुएशन हुई जहाँ पे हम खाना खा रहे थे, वहाँ पे वो लोग भी खाना खा रहे थे, एंड देन ऑब्वियसली हाई हेलो हुआ, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम कि ओ हाई आई लव यू इन शार्क टैंक। तो देन वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई, एंड ही वाज सो डाउन टू अर्थ, ऐसे दिल्ली का जैसे एक नॉर्मल एक दिल्ली का लौंडा बात करता है ना आपसे। एंड कमल इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, सो हिज वाइफ इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, अमन की, तो दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट दिल्ली, यहाँ पे ये छोले भटूरे, यहाँ पे ये चूने पे ये वो ये। वहाँ से बात करते करते बात चालू हुई कि मैं क्या करती हूँ, लाइक कमल तो एक्टर है, ही इज इन एनिमल, बट मैं क्या करती हूँ। देन आई टोल्ड हिम दैट मेरा मेन अभी करंटली मतलब मेरा मेन प्रोफेशन जो है वो यूट्यूब रहा है
है अभी, लास्ट कुछ सालों से मैं यूट्यूब कर रही थी, तो ही वाज लाइक ओ नाइस ओके। फिर देन आई टोल्ड हिम कि मैंने लेकिन साथ ही में एक अपना अभी एक क्लोथिंग लाइन शुरू किया है, एक ब्रांड शुरू किया है। फिर उसने मेरे से बोला कि क्या नाम है, तो पता नहीं ऐसे मैंने बोला अरे नहीं मैं नहीं आपको बताऊंगी, मतलब शार्क को अपने बिजनेस के बारे में बताया, कह रहा नहीं यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द नेम। आई सेड आभारी, तो साड़ीज का ब्रांड है। उसके बाद मतलब उन्होंने अच्छे से इंटरेस्ट लिया मेरे बिजनेस के बारे में, मैंने थोड़ी बातचीत उन्हें बताई और फिर उन्होंने बोला कि पे क्या क्या नाम से है, फिर मैंने स्पेलिंग भी बताई अच्छे से। एंड यू नो व्हाट गाइस, उसके बाद जब मैं घर आई मैंने देखा बोटेक्स अमन इज फॉलोइंग आभारी नाउ। इट इज सच अ बिग थिंग फॉर मी, लाइक अ शार्क जो जिसे बिजनेस के लिए मतलब आज जिसका नाम है आज, यार उसने कुछ तो देखा होगा ना, जब उसने देखा होगा आभारी, अच्छा ठीक है ये ज्योति है ओके, देन ही मस्ट हैव कम टू माय आभारी का पेज एंड देन ऑब्वियसली उसने थोड़ा बहुत तो स्क्रॉल किया होगा ना उन्होंने, वो स्क्रॉल करके मैं मतलब अपने आप मन में ही सोच रही थी कि अच्छा देखा होगा तो कुछ तो अच्छा लगा होगा कि ही फॉलोड आभारी। मतलब मेरे लिए वो रात की हाईलाइट थी यार, इतना एंड मोर देन फॉलो, एक्चुअली उसने मुझे मोटिवेशन बहुत दिया उस चीज़ ने, कि अगर एक शार्क ने मेरे बिजनेस पेज को फॉलो किया है लिटरली, नहीं तो वैसे हवा में भी छोड़ के बात को जा सकते थे कि भाई हाँ ठीक है अच्छा भारी वेरी नाइस गुड जॉब ये करके भी, बट देन ही फॉलोड। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन वाली बात थी कि ओके कुछ तो मैं ठीक ही कर रही हूँ, आगे जाके ठीक ही होगा सब कुछ। मतलब एक शार्क ने मेरे बिजनेस पेज को फॉलो किया, सो दैट वाज माय हाईलाइट ऑफ द नाइट। आज अब कोई नहीं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ आज थोड़ा बहुत, आज हम आभारी का ही शूट कर रहे हैं, वापस से कुछ साड़ियाँ शूट करनी है और आज हम घर के अंदर ही शूट कर रहे हैं। पहली बार आज हम घर के अंदर शूट कर रहे हैं, एक सिंपल बेसिक सा शूट करेंगे, ट्रायल टाइप का करके देख रहे हैं, कुछ साड़ियाँ करेंगे हम, देखेंगे अगर घर के अंदर किस हिसाब का सेटअप आ रहा है। आई एनीवेज डोंट लाइक अ लॉट ऑफ सेटअप कि पूरा सेट क्रिएट किया हुआ है, आई जस्ट वॉन्ट पिक्चर्स टू लुक वेरी नॉर्मल। सो या अंदर ही एक जगह पे हम लोग इसी हॉल के अंदर एक वॉल के आगे कर रहे हैं। ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि ऑनेस्टली सिर्फ साड़ियाँ ही चेंज करते रहेंगे और फोटोज़ लेते रहेंगे, सो क्या ही करूँगी। ठीक है चलो, होप यू गाइज आर हैविंग अ गुड डे। हेलो गाइज, हेलो गाइज, बोल दे मैं मर रही हूँ, मुझे मिलना है बस। मेरे से नहीं, बाय द वे रणबीर कपूर से। हाँ, और अगर कमल ने नहीं मिलाया तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। ठीक है ये धमकी उसको देना, लेकिन उसकी बीवी को क्यों दे रही है? देखेगा ना, ब्लॉग तो देखेगा ना, तब पहुंच जाएगी उसको। ठीक है बाय जोहू। हो गई होगी, इतनी तो हो गई होगी। हेलो जी, मैंने पता नहीं कितनी साड़ियाँ पहनी और उतारी आज, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने गिनती की नहीं है, गिनती बीच में छूट गई थी कुछ 20-25 के बाद। एनीवे सो येस, हैव हैड अ वेरी टायरिंग डे क्लियरली। नाउ वी जस्ट रैपिंग अप। आई थॉट कि व्लॉग भी रैप अप कर देती हूँ। वैसे तो आज कोई प्लान ही नहीं था व्लॉग करने का, सोचा था चुपचाप बस वेबसाइट का शूट करेंगे और दैट्स इट, बट आप लोगों को बतानी थी, कुछ अपनी एक्साइटमेंट शेयर करनी थी तो कर लिया व्लॉग। तो एनीवे ठीक है, होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। नाउ आई एम रैपिंग अप एंड आई एम गोइंग होम। बाय द वे टुडे इज़ अ संडे, सो बेसिकली हो रहा था कि या तो भव्या अवेलेबल नहीं था किसी दिन या फिर दीप्ति अवेलेबल नहीं थी, तो आज का ही दिन मिल रहा था जिस दिन ये दोनों अवेलेबल थे, तो इसलिए आई हैड टू वर्क ऑन अ संडे, बट अदरवाइज मैं करती नहीं हूँ, बट आई हैड टू दिस टाइम। सो यस, अब टाइम हुआ है 4:30 हुए हैं, सुबह 8:30 हमने शुरू किया था एंड डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इधर, वही जो नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारा शूट का वही हो रहा है। ठीक है, मैं अब घर जाके ही मेकअप वगैरह उतारूंगी, बाल मेरे क्या मस्त लग रहे हैं, सोच रही हूँ रात को सिर्फ बालों की वजह से पार्टी करने चली जाऊँ। ठीक है चलो, होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू गाइज वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज, दीप्ति बाय, बाय भव्या।